जैसे कि हमने बात की कि डी जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर बता सकता है। तो नेचर मतलब कि उसके रूट रियल होंगे या नॉट रियल, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, इस तरीके से बात। सबसे पहले देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। उसमें क्या है, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, जीरो से बड़ी क्या, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 50 100 कि जितना भी है, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो डी जीरो से ग्रेटर होती हैं। तो डी की वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। मतलब टू डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है भाई, एक्स की देखिए जरा, जब हमारी क्वाड्रेटिक होती है तो उसकी टू वैल्यूज होती हैं, एक्स की टू वैल्यूज होती हैं, टू रूट्स होते हैं। हो सकता है दोनों रूट अलग हों, हो सकता है दोनों रूट सेम हो, मतलब एक्स की दो वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं और अलग भी। तो ये आपको पहले ही बता देगा कि उसके अगर डी ग्रेटर जीरो से है तो एक्स की टू वैल्यूज जो होंगी दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगी, यानी अलग अलग होंगी। अगर एक्स की वैल्यू एक 2 है तो सेकंड वैल्यू 3 हो सकती है, एक -2 है तो दूसरी वैल्यू -4 हो सकती है, -5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक्स की टू वैल्यूज डिस्टिंक्ट होगी, साथ साथ रियल रूट होंगे। रियल अभी बाद में बात करते हैं रियल के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने डिस्टिंक्ट की बात की है। इफ डी इक्वल टू जीरो है तो इक्वेशन हैज टू इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। ये वो कह रहा है अगर डी जीरो के बराबर आता है तो डी की एक्स की वैल्यूज दोनों इक्वल होंगी, साथ साथ रियल रूट भी होगा। क्लियर। इफ डी इज लेस देन जीरो देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अगर डी की वैल्यू जीरो से कम आ जाती है तो मतलब नेगेटिव हो जाता है, जीरो से लेस देन क्या होता है, नेगेटिव्स होते हैं। और अगर नेगेटिव वैल्यू डी की आ जाती है तो रूट रियल नहीं होते हैं, नॉट रियल रूट्स होते हैं। ठीक, तो उसके लिए देखिए जरा, जब हम सबसे पहले तो हमें डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी फाइंड आउट जैसे हमने किया तो अगर ये कंडीशन आती है तो भी हमें आगे जाने की परमिशन मिल जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, ये कंडीशन आती है तो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाती है, डी लेस देन जीरो आ जाता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विल नॉट वर्क इफ डी इज नेगेटिव। ओके, तो दोनों केसेस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम करता है, लेकिन थर्ड केस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आई है तो आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही हम श्रीधराचार्य मेथड के नाम से जानते हैं। श्रीधराचार्य मेथड यानी कि जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था श्रीधराचार्य, उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था, उन्हीं के ही नाम पर इसका नाम श्रीधराचार्य मेथड है। आपको याद रखना है कि इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कॉल करते हैं और श्रीधराचार्य मेथड भी कॉल करते हैं। होता क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ये होता है आपका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी यहाँ x लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक x की फॉर्म में थी। अगर क्वाड्रेटिक आपकी y की फॉर्म में हो तो यहाँ y लिखेंगे, z की फॉर्म में क्वाड्रेटिक हो तो z लिखेंगे, बाकी ये सब में सेम रहेंगे। b a को आप जानते हैं कि कहाँ से आया है, वहाँ से कंपैरिजन करके आता है स्टैंडर्ड के साथ, और d की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बात आ रही है कि d जो है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है। मैंने कहा था कि रियल और नॉट रियल क्या, अभी रियल हमारे कोर्स में जो है रियल नंबर्स ही हैं। ठीक, 11th में जाके पढ़ेंगे हम इमेजिनरी नंबर्स। तो d देखिए, सबसे पहले आपने कुछ ऐसे वैल्यूज पढ़ी होंगी, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 लाइक दिस। तो ये सभी क्या रियल है, जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं वो सभी रियल होते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 2/3 जितना भी हम पढ़ते हैं, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो, रेशनल, सब रियल होता है। ठीक है, अंडर रूट वाले रियल होते हैं। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तब ये इमेजिनरी बन जाता है। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो इमेजिनरी बन जाता है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन है तो ये इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के बाहर नेगेटिव है, अंदर नहीं होना चाहिए। अगर अंदर है तो इमेजिनरी है। तो इस केस में अगर d की वैल्यू -2 होती तो यहाँ पे -2 आता अंदर, तो d नेगेटिव हो जाता है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कोर्स में नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा वर्क नहीं करेगा। ओके, तो d पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। नाउ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कीजिए। इफ दे एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट का मतलब वही डी वाला केस, डी चेक करना है। अगर डी ग्रेटर 0 से है तो एग्जिस्ट करता है, डी इक्वल टू 0 है तो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर डी लेस देन 0 हो जाता है तो डी इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नॉट रियल रूट हो जाएंगे वहाँ पर। ओके,
तो उसने कहा है सॉल्व इट बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये जो है पिछले साल बोर्ड ने एलिमिनेट किया था इस मेथड को, तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कट कर देना है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ेंगे तो इसके जो 1 के 4 पार्ट्स हैं, इन्हीं पार्ट्स को कराया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसी तरीके से कर रहा हूँ। देखिए जरा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसे नॉर्मली हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 1 ला दें, 7 ला दें, तो आराम से सॉल्व हो सकता है, x की 2 वैल्यू हो सकती है। लेकिन सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कैसे? क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर करके ax² + bx + c = 0, ABC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, bac की वैल्यू हमने पुट की, d की वैल्यू 25। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं d क्या है, 25 पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, हेयर, मैंने वो लाइन नहीं लिखी, एक बार लिख दे रहा हूँ मैं। तो d जैसे हमारा आया है यहाँ पर, तो लिखना क्या है, हेयर d ग्रेटर है 0 से, देन इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। तो मतलब हमने पहले ही प्रिडिक्शन कर लिया है, पता कर लिया है कि इसके रूट कैसे होने वाले हैं, कि d ग्रेटर है 0 से, तो इक्वेशन के जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट भी होंगे, साथ साथ रियल भी होंगे। तो हमने क्या किया, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब पास हो चुका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हमने बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया है, x = -b ± √d/2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इसी को ही जैसे हम अप्लाई करेंगे, आपको क्लियर अगर नहीं दिख रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू